स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइंस पार्ट का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिनके रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और कोशिश करेंगे उसके ऊपर एग्जांपल्स प्रोवाइड करने के लिए, और जितने भी मेथड्स हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड्स आपको प्रोवाइड की गई है, ट्रायंगल्स दिया गया जिसकी साइड्स प्रोवाइड की गई हैं, और उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके एरिया निकालने का जो तरीका है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो फर्स्ट बात करेंगे हम सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की साइड्स आपको दिए गए हैं, वो हमने लिख लिया बेटा a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये ट्रायंगल की साइड्स दिए हुए हैं आपको, तो आपको ये पता है कि अगर ट्रायंगल की साइड्स दिए गए तो आप इसके वर्टिसेस निकाल सकते हो। वर्टिसेस अगर हम निकाल लें तो वर्टिसेस मान लीजिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 मान लिया जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इन डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमको कोई एग्जांपल करना पड़े तो उस एग्जांपल्स को कैसे करेंगे और भी क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, द साइड्स आर 7x minus y minus 8 is equal to 0 and 7x plus y minus 6 is equal to 0 and दिया गया है x minus y plus 22 is equal to 0। ये 3 साइड्स दी गई हैं और हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा बात है बेटा, हम इन तीनों के वर्टिसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तीनों से वर्टिसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं बेटा, तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 14x आएगा, 14x, और इसे ऐड किया तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या बेटा 1 आ गया, x क्या आ गया 1 आ गया है, और x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो 7 माइनस 8 माइनस 1, तो y की वैल्यू जो आ रही है वो -1 आ रही है, y इक्वल टू क्या है बेटा -1। तो ये एक पॉइंट आ गया। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों को भी अगर हमने ऐड कर दिया, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया 8x, और इसे ऐड किया तो प्लस का आएगा 16 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, और x की वैल्यू -2 पुट कर दी, ध्यान से देखिए -2 पुट कर दी तो 20 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। थर्ड में हम काम कर सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन, मतलब हमने इससे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, थर्ड इन दोनों को सॉल्व करना होगा। इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें तो -y प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x माइनस x 6x होगा, दिस माइनस दिस माइनस कितना चाहिए माइनस का 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो y x की वैल्यू 5, x का 5 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 आ गया, 5 प्लस 22 इज इक्वल टू 27। सो y इज इक्वल टू आएगा 27। ये इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। तो एरिया अगर निकालना है तो इसका मतलब हो गया हाफ इन डिटरमिनेंट, क्या कर सकते हो 1 माइनस 1 1, x2 माइनस 2 20 एंड 1, यहाँ पे 5 27 एंड 1। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 आएगा इन डिटरमिनेंट 20 माइनस 27 माइनस 7, और ये आएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, -2 -5 -7 एंड +1 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो -54, और यहाँ पे आएगा माइनस का 50। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, -54 और माइनस का 100, सॉरी -100, तो -54 -100 तो -154, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, माइनस, और ये कितना आ जाएगा बेटा
माइनस का 14 हो गया और ये माइनस का 54 हो जाएगा। तो 14 और 54 कितना आ जाएगा बेटा? 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो माइनस का 168 और डिवाइड बाय 2 आएगा। और ये सारी चीजें किस पे आएंगी बेटा? ना मैग्नीट्यूड आएंगे बिकॉज ऑफ एरिया है। तो वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे आ गई वैल्यू 82 स्क्वायर यूनिट। एक तरीका तो आपके पास ये है, आसान तरीका है, आपको समझ में आ जाता है कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से करना हो तो हम दूसरा तरीका क्या अप्लाई करते हैं। तो इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो हम लिख देते हैं आर, आप लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लिखते हैं डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स C1 C2 एंड C3, वेयर डी इज इक्वल टू होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3 एंड C1। ध्यान से देखिएगा C1 की वैल्यू जो है वो इस C1 के रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट निकल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। बात क्या हो रही है? A2 B2 A3 B3। ध्यान से देखिएगा C2 की जो बात हो रही है वो C2 के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, A1 B1 एंड A3 B3 हो जाएगी एंड C3 की जो वैल्यू होगी वो C3 के रिस्पेक्ट में आएगी A1 B1 A2 B2। तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मान लीजिए अगर लाइंस, इफ लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, y इज इक्वल टू m2x प्लस का C2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस C3 इस फॉर्म में है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इन ब्रैकेट C1 माइनस C2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 माइनस m2 प्लस C2 माइनस C3 होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m3 हो जाता है और प्लस C3 माइनस C1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय m3 माइनस m1 हो जाता है। अब इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी यूज करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल है इफ m1 एंड m2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस √3 प्लस 2x प्लस √3 minus 1 is equal to 0, then find the area formed by the lines y is equal to m1x है, y is equal to m2x है and y is equal to c है। ये 3 लाइन्स हैं। ठीक है, अब हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया कैसे निकालनी है बेटा? एरिया कैसे निकालनी है? आपको फॉर्मूला पता है? तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से C1 की वैल्यू 0 है, C2 की वैल्यू 0 है एंड C3 की वैल्यू C है और M3 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है ना, कंपेयर किया जाए अगर इससे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 इन डिटरमिनेंट C1 C2 0, ये 0 हो गया। C2 की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा माइनस का C3 क्या है? C का स्क्वायर डिवाइड बाय M2 माइनस M3 माइनस M3 मतलब M2 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस C3 माइनस C1 देखा जाए तो C3 क्या है? C3 माइनस C1 मतलब C स्क्वायर अगेन आ गया डिवाइड बाय M3 माइनस M1 कहा गया है तो M3 तो 0 है, ये आ गया माइनस का M1। ठीक है, मतलब वैल्यू आ गई C स्क्वायर बाई 2 और वैल्यू आएगी 1 अपॉन M1 M2 आ गया। और इससे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं माइनस से हटाइए तो इधर जाएगा M1 और ये हो जाएगा माइनस का M2। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया वो M1 M2 के फॉर्म में आ गया। अब M1 M2 क्या कहा गया है? M1 M2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक काम कर सकते हैं, डिफरेंस दिया है, रूट्स का डिफरेंस दिया है और रूट्स का प्रोडक्ट दिया है।
तो रूट्स का सम निकाल सकते हैं क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक मालूम है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें तो सम ऑफ रूट्स क्या है बेटा, m1 m2 की वैल्यू होती है माइनस का b की वैल्यू क्या √3 + 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा जाए तो m1 m2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3 - 1 अपॉन 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो 1/2 आ गया है, c स्क्वायर है इन ब्रैकेट m1 - m2 आपको प्लस के फॉर्म में लिखना आता है, m1 + m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और ये आएगा इन रूट और नीचे क्या बेटा m1 m2 है। चलिए सारी वैल्यूज इस फॉर्म में आ गई है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। c²/2 इन ब्रैकेट इन रूट m1 + m2 क्या बेटा, इसका स्क्वायर मतलब आएगा 3 + 4 + 4 √3 आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स m1 m2 √3 - 1 डिवाइड बाय √3 - 1। ये वैल्यू आ गई c²/2 इन ब्रैकेट प्लस 4 √3 है माइनस 4 √3 कैंसिल होगा, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा प्लस का 4 मतलब आ गया √11 डिवाइड बाय √3 - 1 और दिस इज द आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो किसी भी फॉर्मेट में हो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अगर साइड्स दी गई हैं तो। और मुझे लगता है कि सबसे आसान जो तरीका है वो दिस वन, ये जो तरीका बताया था मैंने अभी आपको वो सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज वो आसान तरीका वो भी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ओके चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट किसका होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ओके, जबकि साइड्स दी गई हैं, जबकि क्या दिया गया, साइड्स दिया गया। ठीक है, अब बात होती है एक पोजीशन ऑफ पॉइंट का केस आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे केस कुछ अलग है। अगर मान लीजिए दो लाइनें हैं और एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल नहीं है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, नॉन पैरेलल एंड नॉट क्या कह सकते हो बेटा, नॉट एट राइट एंगल। ये दोनों पैरेलल नहीं है और राइट एंगल पर भी नहीं है। हमने ले लिया है इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों के बीच में कोई एक पॉइंट p दिया गया है, p x1, y1, ठीक है। अगर p पॉइंट दिया गया x1, y1, देन ध्यान से देखिएगा, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइड बाय इस पॉइंट को इन दोनों लाइनों में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आएगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस का c1 एंड a2 x2 प्लस x1 है बेटा और प्लस का b2 y1 प्लस का c2। अगर ये लेस देन 0 केस आता है, अगर ये लेस देन 0 केस आता है, इसका मतलब होता है पॉइंट लाई इन एक्विट एंगल। मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में अगर एक्विट एंगल बनेगा तो उसके बीच में ये पॉइंट लाई करेगा। और यही केस अगर ग्रेटर 0 का होगा तो ध्यान रखिएगा पॉइंट लाई करेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हम एक पॉइंट है, let P a point m comma n where m and n belongs to natural number be any point lie in a quadrilateral formed by ये quadrilateral जो है formed by lines x into y is equal to 0 and लाइन्स दी गई हैं 2x plus y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 5y minus 20 is equal to 0। ये लाइन्स दी गई बेटा,
ठीक है ना, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, कितने पॉइंट्स इसके बीच में लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लाइंस क्या क्या दी गई। पहली चीज तो ये लाइन दी गई x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होता है, 2 लाइंस हो जाती हैं। अब ये 2 लाइंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, x एक्सिस एंड y एक्सिस के बारे में बात होगी, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन अगर देखा जाए तो इस लाइन को अगर ड्रॉ कर ले तो y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x क्या होगा, 1 होगा, ये पॉइंट हो गया 1,0, एंड अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना। इस टाइप की लाइन जा रही होगी, ये लाइन जा रही है। एंड सेकंड लाइन के बारे में अगर बात करें तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 होगी, ये 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, 0,4 हो गया। और अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 होगी, तो ये 5 कुछ इधर होगा, ठीक है ना, 5 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। और ये लाइन कुछ इस टाइप जा रही होगी, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया है कि भाई इस क्वाड्रेटल के बीच में, ये देखिए ये बना है, ये क्वाड्रेटल, दिस वन, इसके बीच में वो सारे पॉइंट्स बता दीजिए p m, n। ध्यान रखिएगा mn क्या है, नेचुरल नंबर है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा होगा। तो अब इसके बीच में बिलोंग कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन की ये ऊपर होगा और इस लाइन की ये नीचे होगा। और इनइक्वालिटी में आपने सॉल्व किया हुआ है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होता है, इस लाइन के नीचे कोई पॉइंट है तो लेस होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एबव एंड बिलो। ये सारे केस भी हम लोगों ने किए हुए हैं, एबव एंड बिलो का केस। एक काम करते हैं, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है। इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसमें b का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो b से कोई मतलब तो होगा नहीं। और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मतलब 2 टाइम्स पॉइंट जो है वो m है, ठीक है ना, प्लस n और माइनस का 2 विच इज ग्रेटर 0 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाना चाहिए। एंड इस कॉन्सेप्ट के केस में, इस लाइन के केस में 4m प्लस 5n माइनस 20 विच इज लेस देन 0, ठीक है ना। बात समझ में आती, क्योंकि b क्या है, पॉजिटिव, आपको मालूम है, कंडीशन बताई थी मैंने, डिवाइड बाय क्या था, b था, डिवाइड बाय b, ठीक है ना, बिलो और टॉप के लिए। ये सारी कंडीशन के बारे में हम बात कर रखी है, ग्रेटर लेस हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से अगर मान लीजिए हमने m की वैल्यू निकाली, तो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, m की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन, ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस n डिवाइड बाय 2 आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहां से m की वैल्यू निकालना चाहें तो m की वैल्यू आएगी 20 माइनस 5n डिवाइड बाय 4 और विच इज लेस देन, ठीक। अच्छा यहाँ पे m की वैल्यू का एक बाउंड्री बन जा रही है, m की वैल्यू की बाउंड्री क्या है, m लेस देन है 20 माइनस 5n डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे 2 माइनस n डिवाइड बाय 2, ठीक है। और आपको ये पता है कि m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, mn क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। अगर आपने 1 पुट किया तो m की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, आपने क्या पुट किया, 1, यहाँ 1/2 से लेकर के 1 पुट किया है 15/4, तो m की जो वैल्यू होनी चाहिए 1/2 से 15/4 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे तो m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो सकता है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, और 4 3 जा 12 मतलब 3 भी हो सकती है, ठीक है। 4 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। इसका मतलब पॉइंट क्या आएंगे, 1 1 2 1 एंड 3 1, ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये किस केस के लिए, जबकि n की वैल्यू 1 है। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 हो जाए, n 2 हो जाए तो इस केस में क्या आएगा बेटा, 0 m और यहाँ पे 2 पुट किया बेटा तो 10/4 आ गया। इस केस में m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, 0 तो लेंगे नहीं, 1 एंड 2 आ जाएगी। तो पॉइंट्स क्या है बेटा, 1 2, ध्यान से देखिएगा, mn, ठीक है, एंड 2 2, ये केस हो सकता है। अब n की वैल्यू अगर आपने 3 पुट कर दिया, 3 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी बेटा, माइनस का हाफ आएगी,
और m यहाँ पे 3 पुट किया तो 15 मतलब 5/4, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आती है m की वो आएगी क्या, 1 आ जाएगी। इसका मतलब है पॉइंट क्या गया 1,3 भी आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू 4 पुट करके देख लीजिए। जैसे ही आपने n की वैल्यू 4 पुट की, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 1 हो जाएगी। 4 पुट क्या 0 मतलब निगेटिव आ जाएगा, और उस केस में m की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास पॉइंट्स कितने आ गए, दीज आर द पॉइंट्स। तो देयर आर 6 पॉइंट्स, देयर आर 6 पॉइंट्स विच लाई इन दिस क्वाड्रेचर, ठीक है ना। इस क्वाड्रेचर के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, 6 पॉइंट्स लाई करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, उसको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। और ये सब भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एडवांस लेवल में मिल जाते हैं। चलिए तो अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इमेज ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ध्यान से सुनिएगा बात, इमेज, तो हम बात करने जा रहे हैं इमेज ऑफ लाइन। लाइन ना बोल करके हम एक काम करने जा रहे हैं, कर्व बोलेंगे। इमेज ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। लेकिन एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि लाइन के केस में बहुत सारे स्टेप्स हो जाती हैं, लाइन के केस में बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं, और कर्व के केस में मेथड्स बहुत सारे नहीं होते हैं। तो हम लोग इमेज ऑफ लाइन लिख लेते हैं, और कर्व के लिए एक अलग सा ही हम पैटर्न बता देंगे आपको, ठीक है। लाइन के रिस्पेक्ट में लाइन की इमेज अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालनी है, तो देखिए इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट मेथड जो लिखा है वो एक डायरेक्ट मेथड हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए एक लाइन दी गई है, और एक लाइन ये दी गई है, और एक लाइन हमने ये ले ली। ये लाइन दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका रिफ्लेक्शन आपके पास ये है। इस लाइन की हमें रिफ्लेक्शन चाहिए या इमेज चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, अदरवाइज इमेज चाहिए। अब इस इमेज की जो वैल्यू निकालें वो कैसे निकालेंगे, तो पहला काम तो ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखिए। आपको डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 2 टाइम्स a1 प्लस b1 देन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देन ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, c1 लिख देते हैं, मतलब ये इक्वेशन आती है आपके पास। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट मेथड हो जाता है किसी भी लाइन का रिफ्लेक्शन निकालने का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, पहले मेथड्स के बारे में और बात कर देते हैं। एक मेथड तो आपके पास ये हो जाता है, एंड सेकेंड वन मेथड हम बी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इमेज ऑफ पॉइंट की। हम बात करेंगे इमेज मेथड। अब इमेज मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं बेटा। अगर मान लीजिए लाइन दी गई है इसी टाइप से, ठीक है ना, फिगर आप हर एक के लिए बना लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये मान लीजिए a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस वन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इस पर एक पॉइंट है, इस पर मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया है h, k, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट h, k है, जिसकी इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज है दिस वन x1, y, करना क्या है, सिंपल, हमें करना क्या, x1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, x1 की। y1 क्या है, इमेज है। इमेज किसकी है, hk की। hk किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इमेज है, ठीक है। तो हम लोग के पास इमेज का फॉर्मूला पता है, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की इमेज हम निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या लिखते थे, x1 माइनस h अपॉन जो भी लाइन होती है वो a इज इक्वल टू y1 माइनस k अपॉन
y का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स जो इक्वेशन आपने लिखी है a, x की जगह क्या आता है, पॉइंट आता है ah प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास पॉइंट आ जाते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, x1 की वैल्यू निकालेंगे एंड आप y1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x1 एंड y1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे और ये जो वैल्यू निकलेगी वो h और k के फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेगी, h k के फॉर्म में निकलेगी और ये h k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन में हम लोग कुछ अलग तरीके से भी सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये हो जाता है इमेज का, और तीसरा तरीका होता है हम लोग यूज करते हैं फैमिली ऑफ लाइन मेथड। क्या यूज करेंगे बेटा, फैमिली ऑफ लाइन मेथड यूज कर लेंगे। तो फैमिली ऑफ लाइन कैसे, समझिएगा। ये लाइन है, ये लाइन है एक दूसरे को मान लीजिए थीटा एंगल पे कट करती है, तो अब बेसिक बात है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है और इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है, पास होने वाली एक लाइन है। तो अगर हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन की लाइन होगी वो क्या लिखेंगे बेटा, a1x प्लस b1y प्लस का c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब x के साथ जो आएगा वो आएगा a1 प्लस का a1 प्लस a लैम्डा, सॉरी क्या आएगा, लैम्डा a आ जाएगा, प्लस y के साथ जो आएगा वो b1 प्लस का b लैम्डा प्लस का c1 के साथ c लैम्डा इज इक्वल टू 0। हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका स्लोप निकालेंगे। मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना, और इसका स्लोप m3 है। अब इस m3 में अननोन क्या होगा बेटा, लैम्डा। तो इनके बीच का जो एंगल है और इसके बीच का जो एंगल है उससे हम कंपेयर कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे हम लोग, एंगल m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू कर सकते हैं m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m3, ठीक है ना। मतलब इसके बीच का स्लोप और इसके बीच का स्लोप दोनों को इक्वल कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा का। और जैसे ही आपको लैम्डा मिल जाता है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको वेरियस मेथड्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लिया, फाइंड द इमेज ऑफ लाइन, लाइन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करके देख लेंगे जो कि फटाफट हो जाता है, और फिर बाकी सारे मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका एक फिगर बना देते हैं जिससे कि आपको चीजें आसान लगे। ये लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मतलब 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और लाइन है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इमेज निकालनी है, तो क्या करना है, डायरेक्ट मेथड के बारे में बात की थी हमने। चलिए तो पहला काम ये करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स a1 प्लस का b1 और फिर क्या लिखा था हमने, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, हमने लिखा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर एंड a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इक्वेशन ऑफ इमेज हो गई। चेक करें, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट a1 की वैल्यू 1 इंटू 2 आ गया, प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 वैल्यू आ गई 3, ax प्लस by प्लस c मतलब हो गया 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x y का कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 और ये माइनस 3 मतलब ये हो गया 13, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 13। और ये जो लाइन है, ये लाइन ये है,
x माइनस वाई माइनस, चलिए यहाँ कितना है 10 टू जा 20x माइनस 30y प्लस 10 इज इक्वल टू 13x माइनस 13y माइनस 13। एक साइड ट्रांसफर देंगे, वैल्यू क्या 7x माइनस 17y और प्लस का 23 इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आसान था, डायरेक्ट आ गया, बहुत ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 7x माइनस का 17y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, लेकिन बात केवल डायरेक्ट रिजल्ट की नहीं है, बात है कि हमें और भी मेथड्स सीखने चाहिए। और वो मेथड कैसे हो सकते हैं, हमने बताया क्या, एक इमेज का केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज, जिसके थ्रू आप कोई भी कर्व की इमेज निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। कॉन्सेप्ट क्या है, अब मान लीजिए इस पे कोई एक पॉइंट है जिसकी हमें इमेज इस पॉइंट पे निकालनी है। अब इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं कि x की तो मान लीजिए t है, ध्यान से देखिएगा, x अगर t है तो y क्या होगा, अगर x t है तो y की वैल्यू क्या होगा t माइनस 1 होगी। ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाई कर लीजिए, t माइनस 1। यहाँ पे इमेज है, इमेज का मतलब h k है। अब h k की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालना है, फॉर्मूला बताया था मैंने, h माइनस टी डिवाइड बाई एक्स का कोएफिशिएंट 2 k माइनस t माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax, तो 2x की वैल्यू t माइनस 3 टाइम्स t माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए, ध्यान से देखेंगे h माइनस टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आता है, ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 2/13 आता है, और यहाँ पे आता है माइनस टी, और मुझे लगता है यहाँ पे आएगा क्या प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 को यहाँ भेज दीजिए, तो h की जो वैल्यू निकालनी है मुझे, ध्यान से देखिएगा, माइनस ये कितना होगा प्लस का 2t हो जाएगा, मतलब प्लस का 4t हो गया ना 4t, और ये माइनस का 8 और माइनस 2 मतलब माइनस का 16 डिवाइड बाई 13 और प्लस का t, 13 प्लस का 4 17t माइनस 16 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी h की। आपको h आ गया, h को क्या करते हैं t के फॉर्म में निकालना है, तो एक काम करेंगे t की वैल्यू को h के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। करें 13h प्लस का 16 डिवाइड बाई 17, ये t की वैल्यू आ गई। सेम मैनर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, k माइनस टी प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है बेटा 4t माइनस 16, सॉरी 40 नहीं आएगा, 2t माइनस का 8, 2t माइनस 8, ठीक है, डिवाइड बाई 13। देख लीजिएगा ध्यान से, ट्वाइस t माइनस 8 अपॉन 13 आएगा, माइनस 3 को इधर भेजा तो k इज इक्वल टू देखना बेटा माइनस 6t और प्लस का 24 डिवाइड बाई 13 प्लस t माइनस 1, therefore we get माइनस का 60 प्लस का 24 प्लस 13t माइनस 13 डिवाइड बाई 13, सो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस का 6 70 प्लस का 11 डिवाइड बाई 13, सो therefore we get 30 is equal to माइनस 11 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इस टाइप से आपको वैल्यू मिल जाएगी t की। ओके, अब अगर आपको ये वैल्यूज आ गई हैं तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, आसान करने से t की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में नीचे h है, क्योंकि ये तो लोकस है। तो एक काम करते हैं, 13h माइनस का प्लस का 16 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 13k माइनस 11 अपॉन 7 कर दिया। अब देखते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है ना। 13 7 जाटा 91h प्लस 16 7 जा 112 इज इक्वल टू 17 इंटू 13, 17 170 और 51 221k माइनस का 70 187, ठीक है। एक साइड लेके आते हैं, 91h माइनस का 221k प्लस यह आ जाएगा 299 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप से इक्वेशन आ गई है, तो देखिए वो मैच तो नहीं कर रही है। अब देखिएगा 7x आ, तो यहाँ किससे बात है 13 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। 7h 13 से कट किया, 13 बन जा, ठीक है ना। तो बच कितना गया बेटा, कितना बच गया 9 बच गया, 9 1 तो 7 जा, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लस 13 से कैंसिल किया, 13 2 जा,
26 और 33 बिल्कुल सही है। तो लोकस क्या आ गया बेटा? 7x माइनस का 17 y प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, और ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी कर्व के लिए। अब बात करते हैं कि इसी को अगर हमने बात की दूसरे मेथड से सॉल्व करने की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने पॉइंट बना दिया था, हमने कहा था इसका एंगल फॉर्म कर दीजिए, एंगल स्लोप फॉर्म से। तो अगर हम बात करें इसके स्लोप की, इसका स्लोप क्या बेटा 1 है, इसका स्लोप क्या है 2/3 है, ठीक है ना। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है, फैमिली ऑफ लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन देखी जाए तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हम देखेंगे 2x माइनस का 3y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइन। सो इक्वेशन x 2 प्लस लैम्डा माइनस y अगर देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस लैम्डा आ जाएगा और प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक इसका स्लोप देखें तो इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा। स्लोप निकालना समझ में आता है आपको? इसका भी स्लोप आ गया। ठीक है, स्लोप इक्वेट करना है, इसके बीच का एंगल देखें 1 माइनस 2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू इनके बीच का एंगल 2/3 माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3 इंटू 2 प्लस लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा। अब आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू अगर निकल आएगी तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 माइनस 2 1/3 1 हो गया, 3 प्लस 2 5 और डिवाइड बाई 3 कैंसिल हो गया। यहां देखते हैं, यहां हो गया 6 माइनस 2 लैम्डा 6 प्लस 2 लैम्डा और माइनस का 6 माइनस 3 लैम्डा डिवाइड बाई 9 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा 1/5 इज इक्वल टू आ गया 6 कैंसिल हो गया माइनस का लैम्डा डिवाइड बाई 5 लैम्डा प्लस 13। सो 5 लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, माइनस 13/10 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं लैम्डा की जो वैल्यू आ चुकी है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आ गई है पुट कर दीजिएगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x 2 माइनस 13/10 माइनस y 3 माइनस 13/10 प्लस 1 प्लस 13/10 इज इक्वल टू 0। 10 20 माइनस 13 7 x by 10 माइनस 30 माइनस 13 17 y by 10 प्लस 23/10 इज इक्वल टू 0। अब आपको इससे दिख जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, दिस सेम इक्वेशन। तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई करें, किसी भी मेथड को, तो आंसर तो सेम आएगा। ठीक है ना, तो तरीके हमने आपको बता दिए। अब बात आती है कि लाइन के थ्रू, लाइन की इमेज तो हमने निकाल दी, लाइन के थ्रू क्या निकाला बेटा, लाइन की इमेज निकाले। लेकिन अगर लाइन के थ्रू किसी कर्व की इक्वेशन निकालनी हो तो उसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस बात को भी समझिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो कर्व के लिए कैसे निकालते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा जो हमने इमेज का कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि सब जगह वही यूजफुल है, उसी को आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी सर्कल की इमेज निकालनी मुझे किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, इमेज ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है ना, किसी भी सर्कल की इमेज हमें निकालनी है तो कोई लाइन दे दी जाए बेटा और एक सर्कल दे दिया जाए जिसकी मुझे इमेज निकालनी है। ये लाइन मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो एक चीज बताइए, जब सर्कल की आप इमेज निकाल रहे होंगे तो इमेज निकालते समय रेडियस क्या होगी, रेडियस तो कांस्टेंट होगी, रेडियस कांस्टेंट होगी। केवल डिफरेंस किसका होगा, इसके सेंटर का। यहाँ c1 है और यहाँ पे सेंटर क्या आएगा, c2 आएगा। तो इस पॉइंट, इस सेंटर की हम इमेज तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लाइन के रिस्पेक्ट में इसके पॉइंट की इमेज निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा पॉइंट बताया था मैंने अभी, इमेज कॉन्सेप्ट। कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए इसके ऊपर, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, ठीक है ना। अब ये सर्कल है तो सर्कल क्या होता है, a cos थीटा और b a sin थीटा।
अब इसकी इमेज हम यहाँ पे निकालेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, और देन फाइंड आउट क्या करेंगे, लोकस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन समझ बेटा। चलिए इक्वेशन दे देते हैं, हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर। इमेज ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन देखिए बेटा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका करेंगे और दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या बेटा, सेंटर की इमेज निकालना है। ये सर्कल जिसकी सेंटर आपको पता है कि 0 0 है और रेडियस क्या है 1 है, मालूम है ना, रेडियस क्या है 1 है। इसकी हमें इमेज निकालनी है, इमेज h कॉमा k, रेडियस तभी वही 1 होगी। इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करें, इमेज का फॉर्मूला देखिएगा, h माइनस 0 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट 1, k माइनस 0 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन ऑफ लाइन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते बेटा, तो x का 0 y का 0 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर ये आ गया 1 आ गया ना। तो अगर ये 1 है तो ऑब्वियस बात है h की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। h और k आ गया, मतलब सेंटर आ गया आपके पास 1 आ गया है। अब अगर सेंटर आ चुका है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकालेंगे, इक्वेशन x माइनस h सेंटर का स्क्वायर y माइनस सेंटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस तो अभी 1 है, सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज का कॉन्सेप्ट, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है ना, ये सर्कल की इक्वेशन। अब यहाँ पे x की वैल्यू cos थीटा और y की वैल्यू क्या है बेटा sin थीटा, ये वेरिएबल पॉइंट होंगे, ये वेरिएबल पॉइंट। अगर ये वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट क्या हो गया cos थीटा एंड sin थीटा। अब हमें इसकी इमेज निकालनी है यहाँ पर, इमेज का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हो गया h माइनस का cos थीटा अपॉन में x का क्या है 1, k माइनस sin थीटा डिवाइड बाय आ गया 1 माइनस का 2 टाइम्स x और y की जगह क्या पुट कर देते हो ना, cos और sin। ध्यान से देखिएगा, cos थीटा प्लस का sin थीटा और माइनस का 1 आ गया डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल। मतलब देखिएगा h माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा माइनस का cos थीटा माइनस sin थीटा और प्लस 1 cos cos कैंसिल। सो h माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा माइनस का sin थीटा। ऐसा आ सकता है। सेम मैनर अगर हम बात करें k माइनस साइन थीटा की, तो k माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस का cos थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस का 1 माइनस साइन कैंसिल। सो k माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा माइनस का cos थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, थीटा ये वेरिएबल्स हैं, एलिमिनेट करना होगा तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए। तो इसका स्क्वायर क्या, h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो यह आया साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर किया तो यह आया cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या 1, सेम आ गया। x माइनस y का 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेम आंसर क्या आएगा। तो लोकस की अगर बात करें तो लोकस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी सर्कल की हम इमेज किसी लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए सर्कल निकाल सकते हैं तो क्या पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, सबकी इमेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है काम। मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। लाइन दी गई है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लाइन कोई भी हो सकती है, इक्वेशन भी कोई हो सकती है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि यहां पे जो वेरिएबल पॉइंट आप एज्यूम करते हैं वो ठीक से यूज कीजिए। जैसे अब जैसे
पैराबोला की है। पैराबोला के लिए क्या होता था, अगर यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक्स वाई बी स्क्वायर, इसलिए एक्स के अबाउट सिमेट्री होगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 है तो इसकी लाइन कुछ इस टाइप से बन रही होगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो इमेज बन रही होगी वो इमेज कैसी आ रही होगी ना, कुछ ऐसी आ रही होगी ना, अगर हम इस टाइप से ड्रॉ करें, सॉरी इस टाइप से नहीं, कुछ इस टाइप से, ये इसकी इमेज बन रही होगी। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला की कुछ इमेज ऐसी आ रही होगी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो देखिए एक काम कर सकते, इस पे पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए एक्स की तो क्या है टी स्क्वायर, तो वाई क्या होगा 2t होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक आपको पता है at स्क्वायर 280, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो t स्क्वायर 2, इसकी इमेज मुझे निकालनी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पर, ये इमेज है। अब इस इमेज को क्या मानते हो, h का मान क्या मानते हो, ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो इक्वेशन h माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का कोएफिशिएंट 1, फिर k माइनस ट्वाइस टी डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब आएगा 2 से 2 कैंसिल, मींस h माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 2, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, हो गया, मतलब h प्लस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू t आ गया, यहां से t की वैल्यू आ गया आपके पास, आगे t की वैल्यू सेम मेथड k की वैल्यू निकालनी है, k माइनस ट्वाइस t इज इक्वल टू आ गया माइनस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस t माइनस का 2 माइनस 2 कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 माइनस का k, चलेगा, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा माइनस k माइनस 2, ये भी आ गया, t की वैल्यू आपको यहां पता है, तो यहां पर हमने वैल्यू पुट की h प्लस 2 अपॉन माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 माइनस k, ठीक है, मतलब h प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4 आएगा, तो ये आएगा 4 और यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा k प्लस 2 आ जाएगा। तो अगर हम लोकस की बात करें तो लोकस क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 y प्लस 2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? तो इमेज आप किसी की भी निकाल सकते हैं, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, किसी की भी। पैराबोला का हमने एग्जांपल इसीलिए ले लिया क्योंकि आप इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन का इमेज भी निकाल सके किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाली, लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल ली। कैसे निकाल ली? उसके लिए बहुत सारे मेथड बता दिए मैंने। एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा इमेज मेथड हो गया, थर्ड क्या हो गया बेटा, स्लोप मेथड हो गया, ठीक है ना, जो फैमिली ऑफ लाइंस के थ्रू निकाल दिया। सर्कल में दो मेथड बताया मैंने, सेंटर की इमेज निकालिए, रेडियस कांस्टेंट रखिए, अदरवाइज कोई एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करके इस मेथड से सॉल्व कीजिए। और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए आपके पास ये मेथड है, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एडवांस में पूछा गया है, तो अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपने सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट किए होंगे। और ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक था स्ट्रेट लाइन का, जिससे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और भी बताएंगे जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए हम एक प्रैक्टिस सीट की सीरीज बताएंगे आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। स्ट्रेट लाइन अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि इसी से कनेक्टेड होगा। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, 2 लाइन्स होंगी, तो लाइन से कनेक्टेड होगा। तो सारे फॉर्मूले इसके भी यूज होंगे और वहां पे भी कुछ नए फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिए। और अगर हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।